सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक दायरे में ही एसआईआर हो रहा है। मांग यह की गई थी इस याचिका के जरिए कि एसआईआर तत्काल रद्द कर दिया जाए, यह प्रक्रिया रोक दी जाए। तथ्य यह पाया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी कोई बात नहीं बनती जिसके आधार पर यह प्रक्रिया रोक दी जाए, इसलिए यह प्रक्रिया जारी रहेगी, यह रुकेगी नहीं। यह कहा जा रहा था कि नाम बहुत गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, एक तरफा काटे जा रहे हैं, विपक्ष को हराने के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसमें यह कहा जाए कि यह गलत तरीके से नाम कटे हैं। यह भी कहा गया कि वोट चोरी के नाम पर वोट चोरी हो रही है, यह नाम इसलिए काटे जा रहे हैं कि वोट चोरी करना है, वोट चोरी की एक बात कही गई। लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास एक भी शिकायत आई ही नहीं, कोई शिकायत हमें नहीं मिली है जो यह साबित कर सके कि यह वोट चोरी हो रही है या गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कई बातें कही गई लेकिन कोई फैक्ट, कोई शिकायत हमारे पास तक आई ही नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या कहा गया वो भी मैं आपको बताता हूं। पूरे राज्य में एसआईआर का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को, इसी याचिका में कहा गया था पूरे राज्य में अधिकार नहीं है। तथ्य यह निकला कि हां अधिकार है, और अधिकार है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया इसी तरह चलेगी, यह प्रक्रिया अभी रोकने का सवाल नहीं उठता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूं। यह भी कहा गया कि भाई आधार को पूरी मान्यता दे दी जाए, आधार के आधार पर ही जो है वोट तय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार आपकी पहचान है, इससे सरकारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं लेकिन यह पूर्ण रूप से नागरिकता का सबूत नहीं है। यह बहुत स्पष्ट कहा है आधार कार्ड को लेकर कि यह आपकी पहचान हो सकती है, इससे आपको सरकारी सुविधाएं मिल सकती हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह नागरिकता का सबूत मान लिया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने सच पर मुहर लगाई थी और आज टीएमसी के कुछ नेता चुनाव आयोग पहुंचे। 10 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, एक दल कई सवालों के साथ चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन 2 घंटे के बाद जब यह डेलीगेशन बाहर निकला तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हमारे एक भी सवाल का जवाब मिला ही नहीं है। इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हाथ जो है वो बीएलओ के खून से रंगे हुए हैं, यह आरोप लगाया। इन सांसदों ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल रखे थे। पहला सवाल उन्होंने जो चुनाव आयोग के सामने रखा वो यह था कि बिहार में कितने घुसपैठियों का पता चला, उनकी डिटेल हमें दे दी जाए। दूसरा सवाल था कि लिस्ट में अगर दिक्कत है, चुनाव आयोग को लगता है कि यह गलत थी, तो फिर लोकसभा का चुनाव क्यों सही माना जा रहा है, उसको रद्द क्यों नहीं करते। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है। एक सवाल यह भी पूछा कि एसआईआर देशवासियों के लिए है या घुसपैठियों के लिए है, एसआईआर ठीक तरीके से क्यों नहीं हो रही है, ये कई सवाल पूछे गए। लेकिन दर्शकों, टीएमसी की ये जो चेतना है ये तब जगी है जब सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर सवालों के जवाब दे चुका है। टीएमसी को चुनाव आयोग तक जाने का समय तब मिला है जब पश्चिम बंगाल में मौजूद कुल वोटर में से, एक बड़ा आंकड़ा आपको बता रहा हूं दर्शकों, कुल वोटर में से लगभग 88% वोटर का एसआईआर हो चुका है। जी हां, आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट है उसमें संख्या है 7,66,37,529 आज तक के जो वोटर लिस्ट है। और इनमें से दर्शकों आपको एक बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं, 6,63,68,444 ये मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा वो आंकड़ा है जिनके फॉर्म न केवल भरे जा चुके हैं बल्कि डिजिटाइज भी हो चुके हैं। यह आंकड़ा बैठता है 87.91%। एक सरसरी निगाह में आपको फटाफट बता देता हूं कि किस राज्य में एसआईआर कितनी तेजी के साथ चल रहा है। जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। राजस्थान, जहां पर 99.72% फॉर्म बढ़ गए हैं और 89.56% डिजिटल हो गए हैं। मध्य प्रदेश की भी तस्वीर आप जरा देख लीजिए, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 99.89% फॉर्म बढ़ गए और 86.47% डिजिटल हो गए। इसी तरह अलग अलग राज्यों का डेटा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों, ये आंकड़े बता रहे हैं कि काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। और चुनाव आयोग ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बात भी कही, उसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। अब डराने से क्या मिलेगा? संवैधानिक संस्था जो है, संवैधानिक संस्था, उसकी प्रतिष्ठा गिराकर क्या मिलेगा? क्या यह चुनाव में हार का डर है? क्या यह घबराहट है? क्योंकि 2 बड़े चुनाव आने वाले हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, एक 26 में बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश। एक तरफ ममता बनर्जी हैं और दूसरी तरफ अखिलेश। इसलिए आज का सवाल यह है दोस्तों, आपके सामने रखता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट पर एसआईआर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट निदान कर रहा है तो फिर परेशानी होनी चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट जब न्याय कर रहा है, दूध का दूध पानी पानी कर रहा है, तो फिर परेशानी इतनी होनी चाहिए क्या? और दूसरी बात कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं से या चुनाव आयोग से लड़कर क्या हासिल होने वाला है, क्या मिलने वाला है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करूंगा।